हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक बात थोड़ा सेटिस्फाइंग आप लोग ये मान सकते हैं कि जिन लोगों को समय कम मिला है वो लोग भी चाहे तो इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। क्वेश्चन आसान पूछा गया है, ठीक है। अगर 15-20 दिन जो समय मिला था इसमें मन को शांत रख करके कंसंट्रेट करके रिवाइज किया जाता तो डुएबल था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया है मेंस में। पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की और भी देखेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, द बेसिक फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल, ठीक है। आप सबको पता है मोहनजोदाड़ो में एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई थी। ये पूछा गया किससे बना हुआ था, तो बहुत ही आसान था इसका आंसर, ब्रॉन्ज से ये बना हुआ है और काफ़ी फेमस था ये प्रश्न। ये प्रश्न शायद जेपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर किस एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो चोला का था। ये बहुत बार ये प्रश्न अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है और जेपीएससी में भी पहले इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे। ऑब्जेक्टिव के आगे क्वेश्चन को देखते हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज, तो ये भी आसान है, इसको दीवान आरिज बोलते हैं और बलबन ने इसको शायद स्टार्ट किया था और आमिर को ही मोहम्मद बिन तुगलक का है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आसान ही अभी तक हैं। आगे देखते हैं, शेर शाह सूरी का नाम क्या था। अगेन ये एक आसान प्रश्न था, फरीद नाम से फेमस है। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था, ठीक है। और शेर शाह सूरी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग अगर ट्रेंड को थोड़ा पकड़िएगा तो आप नोटिस करिएगा कि साउथ इंडिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है झारखंड में, और शेर शाह सूरी हो गए, अकबर हो गए, इन लोगों से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी आप जो भी लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोग पकड़ सकें तो कोशिश करिए कि साउथ इंडिया के हिस्ट्री को आप लोग थोड़ा बहुत देख करके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दारा सिकोह इनमें से किस के ऑथर है, ये पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसमें से एक तो बहुत फेमस था कि मजमा उल बहराइन, ठीक है, ये सबको पता होगा कि ये दारा सिकोह की रचना है। इसके बाद सफ़ीनात उल औलिया और सकीनात उल औलिया, ये दोनों भी दारा सिकोह की ही रचना है। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। तो जो भी लोग इसको गेस करेंगे आसानी से इसको ऑल ऑफ द अबव गेस कर सकते थे, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में अक्सर ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है, ठीक है। तो जिन्होंने इसको गेस करके ऑल ऑफ द अबव टिक किया होगा उनका ये करेक्ट है। नेक्स्ट है रॉयल कमीशन। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, जिसको आप लोग टफ की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। रॉयल कमीशन का अपॉइंटमेंट कब हुआ था इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के लिए, तो इसका अपॉइंटमेंट 1895 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये प्रश्न आप मान सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट था। नेक्स्ट है गांधी जी को कंपार्टमेंट से बाहर फेंका गया था साउथ अफ्रीका में, वो कहाँ जा रहे थे, तो अगेन बहुत ही आसान प्रश्न है। गांधी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड प्रश्न आना ही आना है। तो एक एक चीज़ गांधी जी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो ये ट्रैवल कर रहे थे प्रिटोरिया के लिए, ठीक है, इनको जाना कहाँ था, प्रिटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो दिल्ली का नारा किसने दिया, तो अगेन बहुत ही आसान प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस। बिरसा मुंडा को रिलीज़ कर दिया गया था उनके समय से पहले ही, तो इसका शायद आंसर हो जाएगा कि डायमंड जुबली था, सेलिब्रेशन इम्प्रेस विक्टोरिया का, और उसी खुशी में इनको पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अभी झारखंड बहुत दिन से झारखंड को छोड़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी रिवाइज नहीं हुई है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसका आंसर। गया सेशन 1922 का है, ये भी प्रश्न आसानी था, ठीक है। अब लॉन्ग टाइप में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर क्या है। इसमें 40 मार्क्स है एक प्रश्न पे और आपको कोई दो का आंसर देना है। टोटल 4 क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान हो गया, 4 में से कोई दो का आंसर देना है। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, ये प्रश्न लिखने लायक है, इस पर लंबा आंसर लिखा जा सकता है, डायग्राम भी आप लोग इसे बना सकते थे। स्ट्राइकिंग फीचर सबसे मेन तो इनका अर्बन सिविलाइजेशन था, उसके बाद इनकी वाटर मैनेजमेंट को लेकर के जो व्यवस्था थी, वाटर मैनेजमेंट, वाटर कैसे लोग स्टोर करते थे और पूरे शहर को सप्लाई करते थे, इसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते थे। और धौलावीरा इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल था वाटर मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद फिर ड्रेनेज तो क्या कहना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद ब्रिक्स, ये लोग जो ब्रिक्स यूज़ करते थे, ठीक है, उसके बारे में भी इम्पेटस वहाँ भी फोकस किया जा सकता था। साथ ही साथ
आईवीसी का आप लोग एक और चीज़ बता सकते थे टेराकोटा के बारे में। इनके टेराकोटा जितने भी फिगर्स थे इतने अच्छे क्वालिटी के थे कि अभी तक ये मिलते हैं। जब भी खुदाई होता है किसी भी प्लेस का तो वहाँ से टेराकोटा फिगराइंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो टेराकोटा का भी एग्जांपल दिया जा सकता था। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आप लोग आईवीसी के साइट करके इस आंसर को लिख सकते थे। शेरशाह सूरी के अचीवमेंट के बारे में बोला गया है, तो शेरशाह सूरी का लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। ठीक है, ज़मीन की नपाई कैसे करनी है, उसके बाद टैक्सेशन को भी इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया था। एग्रीकल्चर पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस था, एग्रीकल्चर पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। साथ ही साथ ग्रैंड ट्रंक रोड आप सब जानते हैं, वहाँ उसको भी आप लोग मेंशन कर सकते थे। यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ 2 पार्ट में आंसर लिखा जाना था। पहले पार्ट में अचीवमेंट आप लोग बता सकते थे और नेक्स्ट पार्ट में कंट्रीब्यूशन। अचीवमेंट में कैसे इन लोगों ने शेरशाह सूरी ने मुगल्स को रिप्लेस कर दिया था दिल्ली में और अपनी सत्ता अफ़गान की सत्ता इस्टेब्लिश की थी, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उस टाइम पे हुमायूं को बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया था, तो वो अचीवमेंट में आप लोग इसको लिख सकते थे। प्लस इनके द्वारा बनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो थे उनकी भी चर्चा यहाँ की जा सकती थी। ऑक्टागोनल इनका ग्रेवयार्ड जो है वो ऑक्टागोनल शेप का है, ये सब चीज़ बता करके एक्सप्लेन किया जा सकता था, तो आंसर लिखने लायक था। दोनों ही अगर मान लीजिए आप उतना ज़्यादा आपको इसके बारे में पता नहीं है तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसको आप लोग बोल सकते हैं फुल टॉस डिलीवरी, इस पर तो हर कोई छक्का मार सकता था। प्रश्न क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी का क्या रोल है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और इसमें तो मुझे लगता है कि 15 से 20 पेज कोई भी लिख सकता है अगर हिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो क्वेश्चन हिस्ट्री के आसान थे। उसके बाद बिरसा मुंडा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आप चाहे तो इसका भी आंसर कर सकते थे। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेजनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं उनका पोजीशन क्या है, किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गेस वर्क करके इसका आंसर दिया जा सकता था। इस तरीके से ड्रिफ्टिंग हो रही है, ये नीचे वाला पोर्शन ऐसे जा रहा है और ये वाला ऐसे। ठीक है, इंडिया जो है वो रसिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है और नीचे वाली जो है ये इक्वेटर की तरफ शिफ्ट कर रही है, तो इसका आंसर हो जाता इक्वेटर एंड ईस्ट। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा और इस पर रिसर्च चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इक्वेटर एंड ईस्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे देखते हैं टेम्परेट साइक्लोन। देखिए साइक्लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेंस में भी बहुत ही आसान प्रश्न पूछ दिया गया, साइक्लोन को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया गया है, तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर लोगों ने लिखा होगा। यहाँ देखिए टेम्परेट साइक्लोन की बात की गई है, तो टेम्परेट साइक्लोन का जो लैटिट्यूड है वो माना जाता है, आप लोग इसको मान सकते हैं 30 से 60 डिग्री। सबसे सटीक आंसर 30 से 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोन जो होता है बेसिकली ट्रॉपिक्स में ओरिजिनेट करता है, ट्रॉपिक्स में। ठीक है, और ट्रॉपिक के ऊपर वाले रीजन में जो साइक्लोन ओरिजिनेट होता है उसको टेम्परेट भी बोल देते हैं और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी बोला जाता है। अगर ये टर्म आपको याद होता एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तो आप लोग आसानी से इसका आंसर 30 से 60 टिक कर देते। ठीक है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ओशन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें फ़ारेनहाइट दे दिया इसीलिए थोड़ा सा इसको गेस करना मुश्किल हो गया होगा आप लोगों के लिए, करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन देखिए अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में दिया रहता तो बहुत ही आसानी से इसको आप लोग शायद बता देते। ठीक है, वैसे एवरेज एनुअल टेम्परेचर ओशन का जो होता है वो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला अगर ये सेल्सियस में रहता तो शायद आप लोग इसको गेस कर लेते, लेकिन अगर आप लोगों ने फ़ारेनहाइट को चेंज करके देखा होगा सेल्सियस में तो शायद इसका आंसर निकाल पाते। तो फ़ारेनहाइट से डिग्री में चेंज करने के लिए क्या होता है फार्मूला, अभी आपको बता देता हूँ। C/5 = F - 32/9, ये फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग इस फार्मूला को यूज़ करके शायद गेस कर सकते थे अगर फ़ारेनहाइट में तकलीफ़ हो रहा है तो, और इसका आंसर ऐसे हो जाता 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये एवरेज एनुअल टेम्परेचर ओशन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल। कारगिल कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखिए ऐसे जनरली सबको पता है कारगिल आपका इंडस के किनारे है। ठीक है, इंडस नदी के किनारे है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट पूछ दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा सुरू। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसमें एलिमिनेशन का भी यूज़ कर सकते थे, सतलज तो नहीं ही होता, सतलज का लोकेशन आप सबको पता है, काफ़ी ज़्यादा साउथ में आपका सतलज बहती है। चेनाब भी आपका काफ़ी ज़्यादा नीचे है और झेलम में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन इसका आंसर सुरू हो जाएगा और सुरू आपका इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है।
तो इसको भी अगर थोड़ा सा स्मार्टली अगर डील किया जाता तो इसका आंसर सही दिया जा सकता था, इन केस कि आपको आंसर नहीं पता है फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेनूघाट पावर प्रोजेक्ट, ये किससे कंसर्न्ड है? ठीक है, तो तेनूघाट आपका थर्मल पावर प्लांट से संबंधित है। आसान प्रश्न था, ये भी आप लोग कर सकते थे। लॉन्गेस्ट हाईवे क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, NH44 इंडिया का अभी सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, इसका भी आंसर आप लोग आराम से दे सकते थे। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये किससे संबंधित है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। जिन लोगों ने ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं पढ़ा है, डिटेल में आपने ज्योग्राफी की पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए मुश्किल है, लेकिन जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ज्योग्राफी में जिनको इंटरेस्ट है, वो इस प्रश्न का आंसर दे सकते थे। रसल इसका सही आंसर हो जाएगा। रसल के साथ एक और व्यक्ति इसमें संबंधित थे, नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक रसल इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग टिक इसका कर सकते थे, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है इरोजनल एजेंट फॉर्म्स जीवजैन। ठीक है, जीवजैन किस प्रकार के इरोजनल एजेंट से जीवजैन का फॉर्मेशन होता है? तो रेगिस्तान वाले इलाका में, ठीक है, एरिड रीजन में आपको इस प्रकार की आकृति, आपने लाइव नहीं तो टीवीओ में देखी होगी कि कुछ बड़े बड़े चट्टान हैं, ठीक है, इस तरीके से बन गए हैं, ठीक है, या फिर आप देख ले तो इस तरीके से पूरा ये बड़े बड़े पत्थर है, या फिर इसको आप पहाड़ बोल लीजिए। ये हवा की वजह से क्या हुआ, नीचे का पोर्शन सॉफ्ट होता है तो ये ज़्यादा टूट के गिर जाता है, ठीक है, और ऊपर वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो हवा इसको तोड़ नहीं पाती है, और इस प्रकार का एक आपको आकृति देखने को मिलेगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा, इसको जीवजैन बोला जाता है। तो ये मेनली किसकी वजह से होता है? विंड की वजह से, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अलग अलग इरोजनल फॉर्म्स और वो कैसे लैंड फॉर्म को बनाते हैं, ये अगेन पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप लोग खुद से इसका आंसर बताइए। और झारखंड का हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया क्या है? ये सारे प्रश्न अभी आपको JSSC CGL में भी काम आएंगे, ठीक है। तो JPSC मेंस का क्वेश्चन जरूर आप लोग देखिएगा। देखिए मेंस थियोरेटिकल क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऐसे छात्र जो JPSC BPSC का फॉर्म नहीं डालते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं फॉर्म डालने से, उन लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो सेम है हर चीज़ में। अब आप लोग क्या है कि किसी भी चीज़ को सुपरफिशियली पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ ले तो आपकी तैयारी सीधा PCS के लिए हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है और इसको आराम से एक्सप्लेन किया जा सकता था। बहुत सारे डायग्राम्स इसमें इंक्लूड किए जा सकते थे, तो डुएबल क्वेश्चन था, ठीक है। और ये कैसे पाथ फॉलो करते हैं ये भी इसमें बताना था। पाथ इसलिए पूछा गया है क्योंकि अभी रिसेंट टाइम पे देखा गया है, अगर सब चीज़ ठीक रहा, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो इस रीजन को हिट करते हैं। ये मान लीजिए आपका इंडिया का, ये इंडिया है, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है, तो इसी रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट करता है, ठीक है। लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर में इम्बैलेंस होने की वजह से अब क्या देखा जा रहा है कि साइक्लोन इस रीजन में हिट कर रहा है, और ये एक चिंता का विषय है, ठीक है। इसी को लेकर के ये प्रश्न पूछा गया है, इसको एक्सप्लेन आप लोग कर सकते थे अगर पढ़ा होता तो। वैसे ईजी है, लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। डिस्क्राइब करना था रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल रेनफॉल इन इंडिया एंड इट्स नेचुरल वेजिटेशन। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, डेप्थ में अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तभी आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट है क्रिटिकली इवेलुएट द फेवरेबल फैक्टर फॉर टू एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल फैक्टर क्या है उसको इवेलुएट करना है, तो आराम से ये डुएबल क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन आराम से किया जा सकता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको मिल गए, 2 ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करना था। क्या क्या कंडीशन होता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, ठीक है, तो बहुत कुछ इसमें लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था डिटेल में आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन झारखंड, ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये प्रश्न, इसको हर कोई आंसर इसका नहीं दे सकता है, लेकिन आंसर क्वेश्चन नंबर 3 और 1 इन 2 का आंसर दिया जा सकता था। तो क्वेश्चन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि जिनको कम समय मिला है वो लोग भी चाहे तो इसका आंसर अच्छे से लिख सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि जिनको समय कम मिला वो लोग भी अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी कंपटीशन में है। बाकी सिविक्स और इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार अगर आप लोग आ रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।